ये किसानों की ताकत है, ये जनपद, ये देश, ये क्षेत्रफल किसानों का। यहाँ 67% किसान बसेरा करते हैं भाई साहब। और ये वही आंदोलन है जिस आंदोलन से एक बार जनपद मुजफ्फरनगर के शासन से लेकर सरकारों तक को एक बार चेताया जाएगा कि जिस तरह से गन्ने का भुगतान ना करके, जिस तरह से बिजली वालों को आवारा खुला छोड़कर किसानों पर जुल्म मचाते हो रहे हैं, और जिस तरह से पीड़ित पशु आवारा नहीं है, वे पीड़ित पशु है, आवारा सरकार हो रही है। नतीजा क्या, जो सरकार ये कह रही थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे, उसको बार बार पीछे हटना पड़ा। करने में जी, अरे आप तो युवा है, क्या बात। मैं जनपद मुजफ्फरनगर का युवा का प्रवक्ता हूँ जिले पे। अच्छा। और ये धरना नहीं है। नाम जानना चाहेंगे आपका? नाम मेरा माजिद राणा है भाई साहब। पहली बात तो ये धरना नहीं है, ये एक लंबा आंदोलन है और जनपद मुजफ्फरनगर किसानों की गृह राजधानी है। यहाँ से बार बार किसानों के लिए इतिहास रचा गया है और ये वही आंदोलन है जिस आंदोलन से एक बार जनपद मुजफ्फरनगर के शासन से लेकर सरकारों तक को एक बार चेताया जाएगा कि जिस तरह से गन्ने का भुगतान ना करके, जिस तरह से बिजली वालों को आवारा खुला छोड़कर किसानों पर जुल्म मचाते हो रहे हैं, और जिस तरह से पीड़ित पशु आवारा नहीं है, वे पीड़ित पशु है, आवारा सरकार हो रही है। जिस सरकार को आज पशुओं के लिए राख रखाव का कोई इंतजाम नहीं है, तो कहीं ना कहीं देश की सरकारें आज आवारा होती नजर आ रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर यह आंदोलन है और ये आंदोलन को 1-2 दिन का नहीं है, ये लंबा आंदोलन चलेगा और इस सरकार को फिर से जनपद मुजफ्फरनगर की धरती से बॉर्डर का भी आंदोलन देखा होगा आपने, मगर उसमें कुछ आपने नतीजे सही नहीं देखे होंगे निकलते हुए। नहीं, नतीजा क्या, जो सरकार ये कह रही थी कि हम पीछे नहीं हटेंगे, उसको बार बार पीछे हटना पड़ा। ये किसानों की ताकत है, ये जनपद, ये देश, ये क्षेत्रफल किसानों का। यहाँ 67% किसान बसेरा करते हैं भाई साहब। यहाँ सरकारें चाहे जो भी हो, अगर किसानों का मान सम्मान रखेगी तो सरकार देश में जीवित रहने का काम करेगी, अन्यथा किसान सरकारों को तख्तों को घड़ना बखूबी जानता है। ठीक है साहब, किसानों के मसीहा कहा जाता है वेस्ट यूपी की अगर बात करें, मगर इस तरह की तो कोई भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिल रही इस बार, क्या बात। देखो, आंदोलन शुरू हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं, आप थमिए, आज का दिन है, ये कोई 1-2 दिन का आंदोलन नहीं है, ये लंबा चलेगा। और भीड़ की जहाँ तक आप बात कर रहे हो, ये राकेश टिकैत जी हैं, ये वो टिकैत है जिसको पूरी दुनिया देखती है, ये वो टिकैत है जो आज किसानों की दीवार है, ये वही टिकैत है जो किसानों को रक्षक है, ये वही टिकैत है जिसकी एक ललकार पे आज लाखों किसान जुड़ने का काम करेंगे। अगर राकेश टिकैत एक ऐलान पूरे देश के किसानों के लोग कर दे तो जनपद मुजफ्फरनगर की धरती पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। पीछे की तस्वीर देखो, टिकैत साहब मंच के माध्यम से बोल रहे कि भाइयों किसानों जो जमीन पर आइए, मेरे साथ जुड़िए, सामान की व्यवस्था करिए, मगर कुछ किसान आपको दिखा किस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली पर बैठे हुए हैं। कुछ किसान ट्रैक्टर ट्रॉली पे खाली नहीं बैठे भाई साहब, जैसे आपकी इंटेलिजेंस होती है, जैसे सरकारी इंटेलिजेंस। बीड़ी फूक रहे, देखो ताऊ जी मजे ले रहे हैं। बीड़ी फूकने का मकसद बड़े बुड्ढे हैं, ये रणनीति बना रहे हैं कि किस तरह से इस आंदोलन को लेकर चलना है। ये बड़े बुजुर्ग ये सोच रहे हैं कि कैसे अपनी आने वाली पीढ़ी को, नौजवानों को गांव से निकालकर इस मैदान पे लाना है। ये रणनीति बना रहे हैं कि इस आंदोलन को लंबा कैसे करके चलना है। ये आम बुजुर्ग नहीं है, ये वही बुजुर्ग है जो लंबे समय का आंदोलन का तजुर्बा लेके बैठे हैं। ये बुजुर्ग है जो 1984-87 से लेकर और आज तक सैकड़ों आंदोलन देखे हैं जिन बुजुर्गों ने। लोगों का ये भी आरोप है कि जो इस बार टिकैत साहब लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं विपक्ष के साथ मिलकर। अरे टिकैत साहब चुनाव लड़ने वाले हैं क्या भैया? टिकैत साहब तो आज वो ताकत है कि चुनाव को एक आवाज पलटने का काम कर देंगे। टिकैत साहब वही टिकैत साहब है जिन्होंने बड़ी बड़ी सरकारों को झुकाने का काम किया। ये वो टिकैत है जिसका हुक्का जहां गाड़ दिया, जिस टिकैत ने अपना हुक्का जहां गाड़ दिया ना, सरकारें वहीं ललकार दी जाती है। ये टिकैत को लोकसभा या विधानसभा का मोहताज नहीं है। टिकैत साहब ने राहुल गांधी जी का भी समर्थन किया, उनके साथ मिलने भी पहुंचे, और आप देखते हो राहुल गांधी जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लगता है 2024 में यात्रा कहीं ना कहीं कामयाब हो पाएगी। तो कोई यात्रा राहुल गांधी निकाले या भाजपा निकाले, हमें किसी की यात्रा से कोई मतलब नहीं है। हम अपनी यात्रा को निकालने में सक्षम हैं, हम अपनी बात को खुद मनवाने में सक्षम हैं। हम वो किसान हैं, देश का ये वो किसान है, ये वो टिकैत है जो जब जहां धरना डाल दे, सरकारें चाहे कोई भी हो टिकने का काम करेगी, बात को मानने का काम करेगी। राहुल गांधी की बात है भाई, राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल ले, देश हित में निकाल रहे, हमें नहीं पता उस चीज़ से क्या मतलब है उनका राजनीतिक स्टैंड है या देश को जोड़ने का स्टैंड है। आपने यात्रा में देखा भारत जोड़ो नफरत छोड़ो, लगता है कहीं ना कहीं देश के अंदर नफरत का माहौल है। भाई देखो, नफरत का माहौल सब आपको सब समझ में आ रहा, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं पत्रकार महोदय। नफरती माहौल तो देश के अंदर चारों तरफ फैलाने का काम किया जा रहा, हिंदू मुस्लिम करके किसानों को, मजदूरों को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। लेकिन इसी किसान यूनियन ने, इसी किसान आंदोलन ने एक बार फिर से भाईचारा जिंदा किया है और किसी राजनीतिक पार्टी में ताकत नहीं है जो भाईचारे को जीवित कर सके। यही वो मंच है जिस किसानों के मंच ने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को उस किसान आंदोलन से एक करने का काम किया। और आने वाला समय जल्द आपको बताएगा, होम्योपैथिक की दवाई सरकार को दे दी गई है, जल्द से जल्द इस सरकार के होश ठिकाने का काम यही किसान करेगा, ये देश का अन्नदाता करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे